रक्षी, इतनी सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक थे और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम वापस कब आई? तुम तो गांव गई थी ना? मैं रात को गांव से वापस आ गई थी, लेकिन मैं रास्ते में कितनी कॉलें कर रही हूँ, लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। कहाँ बिजी थे? देखो जरा अपने फोन में। रक्षी, कल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, मैं थक गया था और फिर बार बार ऑफिस से कॉलें आई जा रही थी और पता नहीं किस किस की कॉल आ रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया, पर मैं इतना थक गया था इसलिए मैंने फोन साइलेंट पे लगाया और चुपचाप सो गया। क्यों, कोई बात है क्या? तुम्हें पता भी है कि कल तुम्हें इतने सारे लोग क्यों फोन करते, पर तुमने किसी की भी कॉल उठाने जहमत नहीं की। हाँ, अंदाजा भी है कि क्या हो गया है। क्यों रक्षी, सब ठीक तो है? सही कह रही हूँ, कल मुझे अननोन नंबर से ज्यादा कॉल्स आ रही थी। मैंने सोचा पता नहीं कौन कर रहा होगा। तुम्हें पता है ना, एक सांस में तुम्हारे पीछे लगी हूँ, कह कह के थक गई मुझसे शादी कर लो, पर तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तुम कहते मुझे अभी शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे अपनी बहन की चिंता है, पहले उसकी शादी करनी है, मुझे अपने चाचा की फिक्र है, मम्मा की फिक्र है, ये वो, तुम्हें दुनिया जहान की फिक्र है स्वाय मेरे। लेकिन दुनिया को ना तुम्हारी कोई चिंता नहीं, सिर्फ मुझे ही है। हाँ, एहसान मानो। जो मैं बात में बताने जा रही हूँ ना, सुनोगे ना तुम्हारे पैर तले से जमीन निकल जाएगी। क्या कह रही हूँ? क्यों बातों को गोलमोल घुमा रही हूँ? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? तुम्हें अपनी फैमिली की इतनी चिंता है कि उनकी वजह से तुमने मुझसे शादी नहीं की, और देख लो तुम्हें तुम्हें उनकी इतनी चिंता, लेकिन तुम्हारी फैमिली वालों को तुम्हारी जरा चिंता नहीं। अगर होती ना तो कम से कम तुम्हारी मम्मी ये कारनामा ना करती। पता भी तुम्हारी मम्मी ने क्या किया है? अरे तुम्हारे पिता को मरे हुए भी 2 साल में, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने नया चांद चढ़ा दिया है। तुम्हारी मम्मी ने ना तुम्हारे चाचा से शादी कर ली है, और ये खबर ना पूरे गाँव को पता है। लगता है तुम्हें ही बतानी है क्योंकि तुम्हारे मुँह से पता चल रहा है। शायद यही बात बताने के लिए कल तुम्हें इतने लोगों ने कॉल की होगी। ये क्या बकवास कर रहे तुम? होश में तो? मैं मान ही नहीं सकता। माँ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्हें शादी करनी होती तो जब मेरे दादा दादी जिंदा थे उन्होंने माँ को बहुत फोर्स किया था कि मेरी माँ की भी इतनी उम्र नहीं हुई, अगर वो शादी करना चाहते तभी कर लेती ना। अरे आज से 10 साल पहले शादी कर चुकी होती, अब भले वो क्यों शादी करेंगी? वो शादी करना ही चाहती नहीं थी। तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वही तो, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरा कदर नहीं। अरे कैसे करेंगे कदर? बस उनको तो पैसे से मतलब है, तो पैसे वैसे जाओ और उड़ाते रही और ऐशी करते रही। और देखो इतना बड़ा फैसला लिया पर किसी ने पूछा भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मान नहीं माना। मैं अभी गाँव जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि जो तुम कह रहे हो सच है कि नहीं। तुम पागल हो गए हो? इसका साफ साफ मतलब हुआ कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, मुझे झूठी साबित करना चाहते हो। ठीक है, अगर यही मन तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जाकर क्या कहोगे कि माँ आपने चच्चे से शादी क्यों की? तुम्हें मैं जो बता रही हूँ मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि मैं अभी भी गाँव से आई हूँ, बताया तो था कि रात को लौटी हूँ। अरे अगर तुम गाँव में जाओगे ना तो ना, मेरी मानो तो ना आ जाओ, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत खराब है। ये ना कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। पर मेहरान ऐसा कैसे हो गया? मेरी माँ ने मेरे चाचा से शादी कैसे कर ली? नहीं, वो नहीं कर सकती। जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख होया है। अरे होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुमसे कितना बड़ा धोखा किया है। अरे पूछना तो दूर की बात, तुमने बताया भी नहीं। अरे सच को ना तो मैं भी बहुत हैरान हो गई थी, लेकिन जब मैंने ये अपनी आंखों से देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। और तुम्हें पता है तुम्हारी बहन भी इतनी खुश थी। मैंने जब उसे कहा कि कम से कम अपने भाई को तो खबर कर दो, तो आगे गुस्से से कहने लगी, जब मेरा भाई मेरे साथ रहता है नहीं गाँव में तो हम लोग कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? हमारे साथ जो भी दुख सुख होता है अरे हम लोग मिलकर उठाते हैं। हमें अपने भैया की कोई जरूरत नहीं, बस हमें तो उसके पैसों की जरूरत है। बाकी वो जो मर्जी करता फिरे, और हम क्यों बताएं ऐसे अपनी बातें? ये सुन के तो मैं शॉक में रह गई। क्या मेरी बहन ने ऐसा कहा? तुम सच कह रही हो? वो ऐसा कैसे कह सकती है? ये तो कुछ भी नहीं हो। तुम्हें पता है उसने इतनी बड़ी बात कह डाली कि मैं तो अपने मुंह से भी निकाल सकती। छोड़ो, क्या ही कहना, तुम्हारा दिल दुख जाएगा। मैं चलती हूँ अब। रक्षी रुको, मुझे बताओ क्या कहा मेरी बहन ने, बताओ। वो तुम्हारी बहन कह रही थी कि मेरा भाई तो सतेला है और सतेला ही रहेगा, वो कभी अपना नहीं बन सकता। मैंने उसे रोका भी, कैसा मत को, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहती है कौन सा एहसान करता है? अरे मेरी माँ ने भी तुझसे इतने साल इतना प्यार किया है, मैं तुम्हें कैसे बता? वो तो तुम्हें अपना समझते ही नहीं, उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं। और तो उसने तो ये भी कह दिया कि अगर मेरे भाई को आज नौकरी मिली भी है वो भी सिर्फ मेरी माँ की बदौलत है, वरना वो किसी काम के थे ना कुछ कर सकते थे। इसलिए अगर वो पैसे बेचते बेहसान नहीं करते, हमारा हक है। इस सब के बाद मैं कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप वापस लौट आई। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा अभी तक है। जिस माँ को मैंने इतना प्यार किया, जिस बहन को मैंने सगों से बढ़कर चाहा, वो मेरे लिए इतना जहर रखती है अपने दिल में, कैसे मुझे सतेला समझती है? मैंने तो उसे सगा समझा था ना, उसने मुझे सतेला क्यों समझा? हाँ, मैंने उसे कहा भी कि ऐसा मत करो, तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है। कहती खाक अच्छा है, खुद तो शहर में रह के मजे कर रहा है और हमें गाँव में सड़ने के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने तो उनको कहा था जब मैं शहर आया था
कि कुछ अर्से तक उनको बुला लूंगा। और तो तुम्हें पता है मैंने फ्लैट भी ले रखा था। बस कुछ महीनों बाद वो मेरे नाम हो जाता, मैं इसकी किस्तें अदा कर रहा था। फिर सोचा था अपनी माँ को और बहन को अपने पास बुला लूंगा हमेशा के लिए। वो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे उन लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं अब कभी गाँव नहीं जाऊँगा और ना उन लोगों की शक्ल देखूंगा। कम से कम माँ को मुझे इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए था। मैंने माँ की कितनी सेवा की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं जानती तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं क्या करती? मेरी गलती तो वैसे ही। मैंने क्यों बताई थी मेरी बात? पहले सोचा था ना बताऊं, फिर मैंने सोचा जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ उसे कैसे धोखे में रख सकती हूँ, सिर्फ इसलिए तुम्हें बता दिया। वरना मैं कभी नहीं बताती तुम्हें। एक बात तो बताओ लक्ष्मी, तुम मुझे बिना बताए गाँव क्यों चलेगी? तुम तो हमेशा बताकर जाती थी ना, लेकिन इस बार तो ऐसे चलेगी। वो क्या है ना, कल हमारी जमीन का सौदा था, बस इसलिए गई थी। मम्मी पापा ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी है और सोचा है कि वो गांव में रहेंगे। वो कह रहे थे उनका तो कोई बेटा भी नहीं है, तो सब कुछ तो मेरा ही हुआ ना, इसलिए अब हम लोग शहर में रहेंगे। ठीक है, तुम अब उस गांव की कभी शक्ल ना देखना और ना मैं देखूंगा। हम लोग गांव जाएंगे ही नहीं। ऐसा करो लक्ष्मी, तो तुम जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। मैं कुछ समय खुद के साथ बातें करना चाहता हूँ। नहीं, मैं पागल नहीं जो तुम्हें अकेला छोड़ दूं, वो भी इतनी क्रिटिकल हालत में। ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम वहाँ रहना कुछ दिन, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने नहीं जाना तो फिर मैं यहीं आज के रह जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। अब जो तुम पर डिपेंड करता है, मेरे साथ आकर मेरे घर रहोगे या फिर मैं सामान ले आऊँ यहीं पर। नहीं, तुम यहाँ पर अकेले मेरे साथ नहीं रह सकती। अच्छा नहीं लगता, लोग कितनी बातें बनाएंगे। बेहतर ये कि इससे अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। चलो जल्दी मेरे घर चलते हैं। शुक्रिया आंटी, आपने मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। बेटा मुझे आंटी मत कहो, तुम मुझे माँ कह सकते हो। नहीं, मैं आपको माँ नहीं कह सकता, क्योंकि जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा, अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया, उसने तो मुझे 1 मिनट में पराया कर दिया। अब तो मुझे माँ के लफ्ज से भी नफरत हो रही है। मैं किसी को माँ नहीं कह सकता। नहीं बेटे, ऐसा मत बोलो। अरे इसमें तुम्हारा भी क्या दोष? जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी सगी माँ तुमसे दूर होगी, और फिर जब सौतेली माँ आई तो उसने तो दिखावा ऐसे ही किया जैसे तुमसे बहुत प्यार है, और असल में तुमसे कोई प्यार नहीं करती थी। ये तो मैं शुरू से जानती थी, पर मैंने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं। एक्चुअली वो तुमसे इसलिए ज्यादा प्यार करती थी ताकि उनको तुम्हें प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा न देना पड़े, बल्कि उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि तुमको हिस्सा लो ही ना, और बस उनको रुपए कमा कर देते रहो। उनका अपना बेटा जो नहीं है कोई। अरे बेटा, तुम अगर इस तरह सबको बुरी कहोगे ये तो नहीं चलेगा। 5 उंगलियां बराबर तो नहीं आती। फिर क्या होगा अगर एक माँ इस तरह तुमसे दूर चलेगी या बुरी निकली? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। थैंक यू आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। ओन बेटा, सच में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ना, वो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हें अब नया परिवार मिल गया, तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। क्योंकि क्या मतलब अंकल? मतलब ये बेटा, तुम और मेरी बेटी एक दूसरे को पसंद तो करते ही हो। अच्छा है, जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए, इस तरह तुम्हें भी एक अच्छी और नई फैमिली मिल जाएगी, फिर हम सब लोग मिलकर खुश खुश रहेंगे। नहीं अंकल, अगर आप बुरा ना बनाए तो मुझे भी कुछ समय चाहिए। मैं भी इस तरह अचानक से शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो। अरे हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन इस तरह दुख के समय में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम यहीं पर हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, और तो उस गांव में अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरे हम नहीं चाहते तुम दुखी हो जाओ। सच कहूँ तो मैं यहाँ रहने नहीं चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अरे नहीं बेटा, कैसे बातें कर रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ अकेले रहने का दुख क्या होता है। अगर तुम अकेले रहोगे ना, कभी अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे। बेहतर ये तुम हम सबके साथ रहो ना, इस तरह तुम जल्दी अपने गम से निकल आओगे। एक्चुअली आंटी, अगर मैं बिना शादी के यहाँ पे रहूंगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इस घर पर उंगलियां उठे। तो मुझे जाने दीजिए। अगर तुम्हें इस बात की इतनी चिंता है तो शादी कर लेना मुझसे। कम से कम शादी की होगी तो तुम मेरे साथ रह सकोगे ना, कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं पता। हाँ बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, फिर ऐसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम तो तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। ठीक है, अगर सब लोग इतना फोर्स करें तो मैं कर लेता हूँ शादी। माँ, आपके भैया से बात हुई? मैं कल से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उनका नंबर बंद ही जा रहा है। आप बताइए, आपकी कॉल उठाई कि नहीं? अरे नहीं बेटा, मेरी भी कल से बात नहीं हो रही। और तुझे पता है, मैंने उसके मकान मालिक को भी फोन किया था, वो बता रहा था उसने घर छोड़ दिए, अब शायद कहीं और रहता है। मैं कैसे पता करूँ अपने बेटे का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो कोई मुश्किल में ना हो। वही तो माँ, मैं चाह रही थी हमारे घर में जो भी समस्या आई है
हम जल्द से जल्द भैया को बता देते हैं, क्योंकि कल को किसी सोर्स से पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मैं चाह रही थी बस किसी तरह कॉल लग जाए। अरे बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत चिंता हो रही है अपने भाई की, लेकिन जब मैंने भी कॉल मिलाई और कॉल लगाई तो मैंने जहाँ पर ऑन काम करते ना वहां पर एक नोट भेज दिया है, जहाँ पर जो कुछ कॉल हुआ वो सब लिखा है। मुझे उम्मीद है वो जल्द से जल्द वो खत पढ़कर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब तक उससे बात ही ना होगी ये मन बहुत बेचैन रहेगा। अरे और तो उसको तो ये भी नहीं पता कि उसकी बहन का रिश्ता तय हो गया है। कैसे बताऊं मैं ये सब बताना चाहती हूँ। वही तो माँ, हम लोग अब क्या कर सकते हैं? भैया यहाँ से कितनी दूर रहते हैं? अरे हमें तो अंदाजा भी नहीं, काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि भैया जब भी आते हैं कहते हैं मैं तो बहुत थक गया, 5-6 घंटे तो लग जाते होंगे। और तो आपको पता है ये भी कहते हैं कि जल्द से शादी करना चाहते हैं, पर मैं अपने भैया के बगैर कैसे शादी कर सकती हूँ? वही तो, ऐसे में सब कैसे होगा? भला भैया के बगैर भी कभी शादी होती है? मेरा तो दिल नहीं मान रहा। ऐसा करते हम लोग जाके पता करते हैं। भाभी आप क्यों चिंता कर रही हैं? ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरी इसकी ससुराल से बात हो गई है, पैसों की तो बात ही नहीं ना, क्योंकि उन लोगों को 2 जोड़ी में लड़की चाहिए। और वैसे भी कुछ रुपए पैसे तो मैंने भी जमा कर रखे हैं, तो सब हो ही जाएगा। लेकिन पैसों की बात तो अलग है, अच्छा थोड़ा लगेगा। और इसका भैया क्या सोचेगा? पर हम लोग कर भी कह सकते हैं, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं ना। साहिल चाहता है जिससे शादी हो जाए, क्योंकि उसकी दादी बहुत बीमार है और वो चाहता है अपनी दादी के सामने ही अपना सेहरा सजाए, क्योंकि उसकी दादी को कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए लेट तो कर नहीं सकते। चलो किसी नेक्स्ट डे ट्राई करते रहते हैं, हो सकता है शादी वाले दिन ही आ जाए भैया। थैंक यू मामा, सच में आप बहुत अच्छी हैं। आपने शुरू से लेकर अब तक मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं और आखिरकार ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी। अरे कैसे नहीं तेरी ख्वाहिश पूरी करते? तू हमारी इकलौती और लाडली बेटी है। अरे सब कुछ तेरा ही तो है, अब भला तुझे कैसे उदास देख सकते हैं? सच कहो ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी उनसे शादी होगी है, क्योंकि जब मैंने से पहले बात की थी ना कि तुम घर जमाई बन के रहोगे, उसने साफ साफ मना कर दिया था। बहुत गुस्सा हुआ था और इस बात को लेकर मैं कितनी परेशान हुई थी, कितना रोई थी। अब देखे आपने कैसे चमकदार कर दिया कि मेरे से शादी भी होगी और वो घर जमाई बन के भी रह रहा है। और मुझे चाहिए क्या? सच में आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। अरे बेटा, तुझे अपनी मम्मी का भी पता नहीं, तेरी मम्मी कुछ भी सोच लेना पूरा करके छोड़ती है। आपको पता है उनको ना पहले हर वक्त सिर्फ अपनी फैमिली को रहती थी, वो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उनको देता था। वो कहता था मैं कभी भी उनको छोड़कर इस घर में दिमाग बन के तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। हाँ, आया बड़ा। और ये सब चलते हुए देख कर ना मुझे तो लगा था कि वो कभी मेरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ आपकी आपने ऐसी प्लानिंग की कि सब चुटकी में पॉसिबल हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे बेटा धीरे बोल, धीरे, दीवारों का भी कान होते हैं। और चुप कर जा, अब जो होना था वो तो हो गया, तो अब जैसे चाहती वैसे जिंदगी जी। माँ मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर कभी उनको सब कुछ पता चल गया, मतलब गांव में क्या हुआ था उस दिन, तो ये सब कुछ कैसे होगा? वो मुझ पर गुस्सा करेगा क्या? ये मुझे छोड़ जाएगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्यों चिंता कर रही है? और वैसे भी अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तूने कभी भी उनको गांव की तरफ देखने भी देना। ऐसा अपने प्यार में फंसा के रखना है ना कि कभी अपनी फैमिली को याद भी ना करे। गांव तो जाना दूर की बात, फिर कैसे पता चलेगा भला? वैसे भी अभी नई नई बात है, कुछ दिनों से ये चीजें परेशान करेंगी, कुछ साल गुजर जाए तो देख लेना भूल जाएगा वो भी, और फिर उसे याद भी ना होगा कौन सी माँ कौन सी बहन। इसलिए कुछ साल तूने उसे अपने वश में करके रखना है। जी ठीक है मम्मी, आप इस बात की चिंता ही न करें, उसे तो मैं अपने अंगूठे पर नचाऊंगी। रक्षी मुझे नाश्ता बना दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस निकलना है। क्या? अभी तो हमारी शादी को मुश्किल से 2-3 दिनों में, और तुम चाहते तुम ऑफिस ज्वाइन करो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम कैसे ऑफिस जा सकती हो अभी से? क्योंकि मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा काम ही है, इसलिए मुझे जाने दो। वैसे भी क्या करना है मैंने घर में रहकर। नहीं, अरे आपको कम से कम 10-15 दिन तो छुट्टी लेनी चाहिए ना। हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। अरे कम से कम हनीमून पर जाते हैं, कहीं घूमते हैं, फिरते हैं, मजे करते हैं। यही तो दिन होते हैं लाइफ एंजॉय करने के। नहीं, फिर कभी सही, अभी मेरा ऑफिस जाना जरूरी है और मेरा मन नहीं करे इन चीजों को। ठीक है, आपको तो मेरी वैसे भी चिंता नहीं है, आपको जो मन करता है आप करें, मेरी खुशी जाए बाहर में। वैसे भी आपको कौन सा मेरी कदर है? मैं ये जो बस आपसे प्यार करती रहती हूँ, आप तो शर्म से प्यार भी नहीं करते, जो मर्जी करें। अरे दामाद बाबू, जब हमारी बेटी इतने प्यार से कह रही है तो रुक जाइए ना, 1 हफ्ते की और छुट्टी ले लें। वैसे भी सही तो कह रही है, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अरे ठीक है, अगर आप सब लोग कहते हैं तो मैं 1 हफ्ते की और छुट्टी ले लेता हूँ। ये हुई ना बात, शुक्र है किसी की बात तो आपने मानी, वरना मेरे तो सुन नहीं रहे थे आप तो। अरे बेटा मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ते की अब छुट्टी ले ही ली है तो कहीं घूम फिर आओ, इस तरह तेरा मन भी बहल जाएगा, अच्छा लगेगा तुझे। नहीं मम्मी जी, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन अभी मैं कुछ दिन घर पर रहना चाहता हूँ। अभी मैं कहीं जा नहीं सकता, कुछ दिन घर पर रहूंगा तो अच्छा लगेगा। अभी मेरा घूमने फिरने को मन ही नहीं करता। अरे ठीक है दामाद जी, जैसे आपको सही लगे। जा रक्षी बेटा, इसे अपने रूम में ले जा।
मैं तो शुक्र कर रही हूँ ये सब मामला तो हो गए और ओन की शादी होगी मेरी बेटी से, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे दुखी करने के लिए। अरे आपने साफ साफ शर्त रख दी थी कि हमारे घर में तो वही दामाद बनेगा जो घर से ही बन सके, और इस ओन ने साफ साफ मना कर दिया था। इस बात को लेकर मैं और मेरी बेटी इतने दुखी थे कि क्या ही बताऊं। वो तो शुक्र है वो सब मामला तो हो गए, वरना आप तो कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढ ही लेते हैं कि मुझे दुखी कर सके। और आप शुक्र मने ये सब मेरी वजह से हो रहा है, वरना कोई भी घर दामाद बन के रहता ना। अरे ठीक है पुरानी बातें क्यों दोहरा रही हूँ। अरे मैं मानता हूँ तू बहुत अकलमंद है, ज़हीन है, तेरी वजह से सब हो पाया, लेकिन दीवारों के कान होते हैं। कितनी बार बताऊँ, एक ही बात को हर वक्त रिपीट करते रहते हो। अगर कभी उसने सुन लिया ना तो क्यामत आ जानी, क्यामत। ये तो है। मुझे लगता है अभी भी अपनी फैमिली को बोला नहीं, कैसे मुंह बना के घूमता रहता है और कैसे कह के गए मैं तो बाहर घूमने नहीं जा सकता। इसलिए तो कह रहा हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता प्यार से कंट्रोल करते हैं। कौन आपको बताए मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। नहीं मुझे नहीं पता, बताओ कितना प्यार करती हो। मैं इतना प्यार करती हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको नहीं पता, सिर्फ आपके इनकार की वजह से ना मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो तो शुक्र है आप मुझे मिल गए, अगर ना मिलते शायद मैं अपनी जान दे देती। इतना प्यार है मुझे आपसे। एक बात तो बता, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो? खबरदार, कभी भी ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे बिना कभी रहने का तस्वीर नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाया है, कितनी दुआएं मनते की हैं, और तुम कैसे ऐसी बातें कर सकते हो। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे स्कूल के दिनों से प्यार करती हूँ। वैसे तब तुम भी तो मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम बदल ही गई। तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र होगी, मेरी तो कोई फिक्र रही नहीं थी। तुम्हें पता भी है मैंने साफ साफ कह दिया था अपने घर वालों को मैं शादी करूंगी तो तुमसे, वरना किसी से नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, चलो कुछ खाने चलते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। इतने महीने हो गए हैं, लेकिन मैं किस तरह अपनी फैमिली को बोल ही नहीं पा रहा। आज फिर मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओन आ भी जाओ। आया। ओन की शादी को 2 साल हो जाते हैं। एक दिन ऑफिस में वो अचानक से चक्कर खा के गिर जाता है, और जब उसके ऑफिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ जाकर पता चलता है कि ओन को डिप्रेशन है, और तो उसे लकवा की भी थोड़ी थोड़ी शिकायत है। 3-4 दिन वहाँ रहने के बाद सब लोग उसे घर ले आते हैं। न जाने हमारे हंसते खेलते दिल को किसकी नजर लग गई। मुझे तो बहुत चिंता आ रही है। अरे कब होंगे दामाद ठीक? ये ठीक तो हो जाएंगे ना, डॉक्टर क्या कह रही है? क्या हो गया है? अगर तुम भी उसका छोड़ दोगी तो हमारी रक्षी बेटी को कौन संभालेगा? तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसा लग रहा है? आप कैसा फील कर रहे हो? अब काफी बेहतर फील कर रहा हूँ, ठीक हूँ मैं, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ऐसे चिंता ना करो, तुम भी तो मेरे सब कुछ हो। बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। चलिए हम भी चलते, दामाद जी को आराम करने देते हैं। अचानक ये सब कैसे हो गया? मैं तो अपनी मर्जी से हाथ पैर भी नहीं हिला सकता। पता नहीं कब ठीक होऊंगा मैं तो बोझ बन के रह गया हूँ। मम्मी मेरा उनका ठीक होगा, मुझसे ऐसे नहीं देख सकती मम्मी। मैं क्या करूँ मम्मी? बेटा तो क्यों चिंता करी, देखना कुछ दिनों में भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह हौसला मत हार। मेरी भी यही दुआ है कि वो बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। ओन की तबीयत अब तक ठीक नहीं थी। इस वाक्य को 2-3 महीने गुजर चुके थे। शुरू में तो रक्षी बहुत मन लगाकर उसकी सेवा करती, लेकिन अब वो भी तंग आ चुकी थी। वो कह रही थी वो कब तक उसकी सेवा करे, आखिर एक बिस्तर में पड़े इंसान की वो सेवा क्यों ही करे। फिर रक्षी के पापा ने उसके लिए फुल टाइम मुलाजिम लगा लिया था, जिसे नहलाता धुलाता खाना खुना देता। अरे बेटा मैं तेरे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। शुक्र है तूने अपनी जिंदगी को सीरियस लिया और तूने अपनी ज्वाइन करने का सोच लिया। एक्चुअली मम्मी मैं कब तक उसको ऐसे बर्दाश्त करती, ना कुछ बोलता था ना कुछ कहता था। मैं कब तक उसे ऐसे देखती, इरिटेट हो गई थी। मैं तो सोचा ऑफिस ज्वाइन करती हूँ ताकि मुझे भी तो खुशियाँ मिले ना। अरे मेरी जिंदगी वेस्ट हो रही थी और मैं ऐसे वेस्ट होते देख नहीं सकती थी, बस इसलिए ऑफिस जा रही हूँ। अरे बेटा बहुत अच्छा फैसला किया है। वैसे भी दामाद जी की देखभाल के लिए हमने एक नौकर तो लगा लिया ना, फिर तुझे क्या जरूरत है उसके पास बैठने की? सही कह रही है, दवाइयों की स्मेल भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तो दिल नहीं करता उस रूम में जाने को। अच्छा मम्मी अब मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है जाओ, और अपना ध्यान रखना। अब तो इतने दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रक्षी मुझसे मिलने भी नहीं आती। मैं क्यों उसे अब इतना बुरा लगने लगा हूँ? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, कहाँ गया ये सारा प्यार? ओन बाबू आपने कुछ खाना है क्या? मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं मेरा खाने को कुछ मान नहीं कर रहा, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। आज रक्षी की आवाज़ नहीं आ रही, कम से कम उसकी आवाज़ तो आती थी ना। क्या वो घर पर नहीं आई अभी तक? नहीं ओन बाबू, वो तो घर पर है ही नहीं।
वो तो अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने गई है। क्या कश्मीर? किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि वो घूमने फिरने जा रही है। मैं तो आपको बताने ही आ रहा था, कल की गई है वो तो, लेकिन बड़ी बेगम साहब ने मना कर दिया कि छोड़ो क्या ही बताना। कितनी अजीब बात है ना, इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। अभी कुछ महीने पहले रक्षी मुझसे कितने बड़े बड़े वादे करती थी कि मेरे बिना रह नहीं सकती, मुझे कुछ हो गया तो वो मर जाएगी, और आज देखो वो कमरे में आकर नहीं देखती मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैंने खाना खाया कि नहीं। उसे तो जैसे मेरे होने से या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बीमार होने से इंसान इतने बदल जाते हैं? सच कहो ना तो यही आजकल का दौर है। अरे आजकल कोई भी अपना नहीं होता। दुख में तो पता चलता है कि कौन अपने है कौन नहीं। या तो अपने माँ बाप साथ रहते हैं या वो पत्नी जो सच में अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हो। ओन बाबू इस तरह रोइए मत, मुझे भी चिंता हो जाती है। अरे डॉक्टर ने कहा तो है आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आप हौसला रखिए, मुझे उम्मीद है। इस मतलब डॉक्टर ने बहुत उम्मीद दिलाई है। वैसे एक क्वेश्चन पूछूं अगर आप बुरा ना मनाए? जी पूछिए। क्या आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है? वो मैंने कभी देखा नहीं, ना मिलने आते हैं आपसे। माँ बाप है तो सही, लेकिन वो माँ बाप कहलाने के लायक नहीं। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैं नहीं मिल सकता उनसे जाकर। लेकिन मुझे लगता है आपको एक मिनट पर जाकर उनसे मिलना चाहिए, पता तो चले धोखा दिया है कि नहीं और क्यों दिया है। हो सकता है कोई रीजन रही हो। सच कहूँ तो अब मेरा भी बहुत मन करता है कम से कम एक मिनट पर जाकर मैं अपनी बहन से मिल लूं, लेकिन क्या करूं, मैं तो उठ भी नहीं सकता। आप जरा चिंता मत करें, देखना कुछ ही दिनों में आप चलने फिरने लगेंगे, फिर आप गांव जाकर अपने माँ बाप से जरूर पूछिएगा। मुझे लगता है कोई ना कोई रीजन रही होगी, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकते। सच कहूँ ना, जब से मैं बिस्तर पर लेटा हूँ मुझे हर वक्त ये सवाल आते हैं कि कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं, या कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो जो मुझे ना बताओ। मैं भी मिलना चाहती हूँ जाकर। अरे हर वक्त ओन के सर पर सवार रहेंगे क्या आप? बाहर आकर बाहर के काम भी देखें, जल्दी करें। आया मेम साहब। आखिरकार हम लोग भी किस चीज का बोझ दें? हर एक ने ना हमारी जिंदगी हिसाब बना रखी है। ये सुनिए जी, मुझे लगता है हमारी रक्षी आहिस्ता आहिस्ता ओन को भूल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये भूल जाए, वैसे भी ये हम पर बोझ बन गया, किसी काम का नहीं। वो भूले और मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करूंगा कहीं धूमधाम से, और इस बोझ को तो घर से बाहर करूं। तंग आ चुका हूं मैं इससे। मैंने तो सोचा था इसे घर दमाद बना के रखूंगा, फिर ये जॉब करेगा, इसकी सैलरी भी हमें मिल जाया करेगी, बेटी भी यहाँ पर रहेगी। अच्छा ही था ना बेटी चाहती हम लोग की पूरी फैमिली होती। पर यहाँ तो उल्टा हो गया, ये हम पर बोझ बन के बैठ गया है। रक्षी तो गई अपने दोस्तों के साथ घूमने, मैं सोच रहा हूँ हम लोग भी कहीं चलते हैं घूमने फिरने। अर्सा हो गया कहीं गई नहीं। अरे 5-6 दिन कहीं घूम फिर कर आते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। वैसे भी रक्षी कम से कम 15-20 दिन तो आएगी नहीं। अच्छा है, उसके आने से पहले घूम फिर आते हैं। देखिए ओन बाबू, मैं ना कहता था आप चल सकते हैं, आप आहिस्ते आहिस्ते आगे आइए। देखें चल रहे हैं आप। हाँ चल तो सकता हूँ, लेकिन मैं सही से चल नहीं पा रहा, बहुत आहिस्ते आहिस्ते कदम लेने पड़ते हैं। लेकिन सच कहूँ ना, ये सब सिर्फ आपकी सेवा। आपने सच में मेरी बहुत सेवा की, वरना शायद मैं कभी बिस्तर से उठ ही ना पाता। मैं अब गाँव जाना चाहता हूँ, मैं जाकर अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे बस गाँव जाना है अब। हाँ क्यों नहीं, अब जाए अपने गाँव। वैसे भी घर पर तो कोई है नहीं। अच्छा है आप गाँव हो आए अपने। अरे ओन बेटा, आ गया तू। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। शुक्र है तू आ गया, मैंने तेरा कितना इंतजार किया। माँ आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर आपने चचा से शादी करनी थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम मुझे इत्तला ही कर देती। लेकिन मशवरा तो दूर, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। क्या रक्षी ने तुझे नहीं बताया कि हमारे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी? क्या मतलब, कैसे दुर्घटना? मुझे किसी ने नहीं बताया। बताइए माँ, क्या हुआ था उस दिन? हाय बेटा, तुझे कैसे बताऊं? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तुझे तो पता है ना। माँ बोलिए क्या बात है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो जानता है तेरी बहन कितनी सीधी सादी है। कुछ लोगों ने उसे रात के अंधेरे में उठा लिया था। वो तो अच्छा हुआ लोगों ने देख लिया और तेरी बहन को बचा ले, लेकिन फिर भी लोग बात करने से बाज नहीं आते। तेरी बहन पर सबने चीखकर उछाला, बहुत बातें हो रही। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो बोल भी नहीं सकती। और तो तेरे और मेरे चचा के इस घर में रहना भी लोगों ने मुश्किल कर दिया था। हमारे बारे में भी बुरी और गंदी बातें अपनाने लगे थे। फिर गांव की पंचायत ने ये फैसला किया, या तो मुझे तेरे चचा से शादी करनी होगी या मैं इस गांव को छोड़कर वो कहीं दूर चली जाऊं। और तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी, अगर मैं पंचायत की बात नहीं मानूंगी तो जहाँ तेरी बहन की शादी जुड़ी है उन्हें ये सारी बातें बताकर उसका
उसका रिश्ता तुड़वा देंगे। मैं बहुत डर गई थी बेटा, मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो, बस इसीलिए हमें मजबूरी में एक दूसरे से शादी करनी पड़ी, लेकिन वो सिर्फ कागजी शादी थी। अरे दुनिया की नजर में चाहे हम लोग पति पत्नी थे, लेकिन असल में हम लोग देवर और भाभी थे। पर ये सारा सदमा तेरे चचा बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ ही दिनों बाद वो इस दुनिया से चल बसे। फिर क्या था, आहिस्ता आहिस्ता तेरी बहन के ससुराल वालों के भी इन बातों की भनक लगने लगी। वो भी उसे रोज तंग करते हैं, कभी किसी बात पर ताने देते हैं, कभी किसी बात पर, और तो वो तो उसे इस गांव में बयान देते। मैं बस अकेली कब से बैठी यहाँ पर तेरा इंतजार करती, कब तू आएगा और तुझे मैं सब बताऊंगी। ये क्या कह रही हैं? आपके साथ इतना ज्यादा इतना कुछ हो गया और आपके रक्षी को भी पता था? हाँ, सिर्फ रक्षी को नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स को पता था। मुझे तो लगा उन लोगों ने तुझे सब बता दिया होगा। मैंने तुझे कितनी कॉल्स की, कितने खत भेजे, लेकिन तुमने मेरा कभी कोई फोन नहीं उठाया, कभी किसी खत का जवाब नहीं दिया। मैं तो बस तेरा बैठे बैठे इंतजार करती रह गई। इसका मतलब रक्षी ने, उसके माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया, इतना बड़ा धोखा, इसलिए उन्होंने मुझे ये कभी बात बताई नहीं। और मैं भी कितना पागल था, कभी आकर देखा ही नहीं। उन लोगों की चाल थी, क्योंकि वो पहले भी कह चुके थे वो मुझे गर्दमाई बनाना चाहते हैं। मैं मान ही नहीं रहा था। उन्होंने सोचा इसी तरह इसे अपने काबू में कर लेते हैं। माँ सॉरी, मेरी वजह से आपको कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा ना, और मैंने कभी पलट के देखे ही नहीं, आपको हमेशा गलत समझा। मुझे माफ़ कर दे माँ। माँ आप अपना सामान पैक रखना, 1-2 दिनों तक मैं आऊँगा और आपको शहर अपने साथ ले जाऊँगा। तब तक मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है बेटा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। और वाह, तो तुम ठीक हो गए? तुम अपने पैरों पे चल सकते हो? तुम कब ठीक हुए? मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दो। धोखेबाज मकार कहेंगी, तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वास किया, तुझे शर्म नहीं आई? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम आगे से मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो और मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। अरे आखिर मेरे प्यार में कमी कहाँ रह गई थी जो तुम ऐसे बोल रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसी के साथ प्यार करने के काबिल ही नहीं हो। तुमने कहा मुझसे प्यार किया था, झूठी मकार कहेंगी, और आइंदा के बाद ऐसा कहना मत। अरे तुम जैसी धोखेबाज और शार लड़की तो मैंने देखी नहीं। तुम लोगों ने जानबूझ के मेरे माँ बाप की सच्चाई मुझसे छुपाई ताकि मैं तुम लोग के साथ गर्जोई बन के रह सकूं। इतनी बड़ी चालाकी, इतनी बड़ी शतरंज रची तुम लोगों ने मेरे खिलाफ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, ये करती तो ऐसे मुझे छोड़ के न जाती। तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी। अरे जैसे तुमने देखा आप मैं बिस्तर पर पड़ गया हूँ, कैसे तुमने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरी देखभाल करती, मुझे छोड़ के ना जाती। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को अभी जेल के सलाखों के अंदर करवा सकता हूँ। हाँ, इतना बड़ा फ्रॉड। अरे तुम लोग और तुम्हारे माँ बाप कितने झूठे हो। ये तुम क्या कह रहे? तुम्हें गलतफहमी है। अरे तुमने कहाँ से सुनी है सब? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम कैसे मेरे प्यार को झूठा कह सकते हो? हाँ जानता हूँ जितना सच्चा प्यार था। अरे जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के मजे ले रही थी, तुमने तो मुझे कभी देखना भी गवारा नहीं किया। ये था सच्चा प्यार। सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता। तुम तो किसी से प्यार करने की लायक ही नहीं हो। मैं आज अभी तुमसे सारे रिश्ते खत्म करके जा रहा हूँ। अरे बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। और सच्चा प्यार, प्लीज सच्चा प्यार करना सीखो, क्योंकि जो तुम करती है ना वो सच्चा प्यार नहीं है, कुछ और ही होगा। अरे बेटे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? डिवोर्स? नहीं, मेरी बेटी सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ, प्यार माय फुट। अच्छे से जानता हो जो प्यार करती है। मुझे तुम जैसे लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। माँ आप ओन तो रोकिए ना। इसे बताइए, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? माँ तुम मर क्यों नहीं जाती? हाँ, अगर इतना ही दम है मर के दिखाओ ना। और वैसे भी तुम जैसे घटिया लोगों को मार जाना चाहिए। तुम लोग सिर्फ दूसरों की जिंदगी को झरना बना सकते हो। धोखेबाज कहीं के कभी किसी को कोई खुशी नहीं दे सकते। देखिए सब खत्म हो गया। मुझे छोड़ के चला गया। मैंने कितना कहा था झूठ के बुनियाद पर कोई रिश्ता निभाना चाहिए, लेकिन आपने कहा था आपका प्लान कामयाब होगा। देखिए कैसे हमारा झूठ सामने आ गया और ओन ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। रिमिला, जाकर भाभी के लिए खाना बनाओ और चाय भी बना कर लाओ। मैं तब तक जरा फ्रेश हो आता हूँ। रिमला, जाओ भाभी के लिए खाना बना कर लाओ। हाँ, दिल तो करता है इस खाने में जहर ही मिला दूं। शर्म तो आती नहीं, बैठे बैठाए कैसे हमें हनीमून से बुला लिया। अरे कहाँ बीमार है मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हट्टी कट्टी है, बस इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अगर बीमार थी तो हमें क्यों बुलाया? अरे अपने घर वालों को बुलाती या डॉक्टर के पास जाती। मैं अच्छे से भाभी की साइज लाकर समझ रही हूँ। ये जानबूझ के ऐसे रखते कर रही है। ये चाहती ही नहीं कि मैं खुश रहूँ। नहीं, मैं किसी से क्या शिकायत करूँ? हाँ, मेरा जब पति पागल बना बैठे, समझा के थक गई उसको, लेकिन उसे तो अपनी भाभी सच्ची लगती है। कैसे मुझे हनीमून से वापस ले आया
अब मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी अगर मेरे मेके वालों को पता चल गया। मैं तो 2 हफ्तों के लिए अपने मेके कह के गई थी कि हनीमून के लिए जा रही हूँ, और जब पता चलेगा 2 दिन बाद आ गई हूँ तो क्या इज्जत रहेगी, कितनी थू थू होगी। सारी नाक कटवा के रख दी, सब बचेंगे मुझ पर। ऐसा करूँगी किसी को बताऊंगी नहीं। जी मम्मी बोले, क्या बात है? अरे नहीं मम्मी, मैं किस हनीमून पर नहीं हूँ, घर वापस आ गई हूँ। जी वो भाभी की तबीयत खराब हो गई थी ना, बस इसलिए। ये तो क्या कह रही है, तो हनीमून से वापस आ गई, वो भी सिर्फ अपने जिठाने की वजह से, उसकी थोड़ी सी बीमारी का सुन के। वैसे सच क्यों ना, तेरे जिठाने ने तेरे साथ बहुत गलत किया है, वो सब जानबूझ के कारीगर है। वही तो मम्मी, मुझे मैं बता नहीं सकती कितना गुस्सा आ रहा है। अरे मैं किसी को क्या ही बोलूं, जब मेरा आदमी ही हर वक्त अपनी भाभी की माला जपता रहता है। बस जो भाभी ने कह दिया वो सारा आंखों पर, मेरी बात तो सुनता ही नहीं थी। और तो आपको पता है, जिस सांस भी लेते ना तो अपनी भाभी से पूछ ले ले। हाँ, इतनी गुलामी करते हैं, बस भाभी ने जो कह दिया सो कह दिया। उनका हर पत्थर पर लकीर होता है। अब आप ही बताएं मैं क्या करती। यानी कि अब मुझे समझ आ रहा है सब कुछ। तेरी जिठानी इतनी सीधी भी नहीं जितनी नजर आती है, बहुत चालाक औरत है। तुझे वहाँ पर रहने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अरे वहाँ पर अपने ससुराल में अपने पैर जमा, वरना ये ना हो कल को तेरी भाभी तुझे घर से ही बाहर निकाल दे, क्योंकि मुझे बहुत तेज लग रही है। देख कैसे तेरी जिठानी ने तेरे ही पति को अपने काबू में कर रखा है, सबके सामने कैसे अच्छी बनती है, नाटक करती है। अब तुझे पता है क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुन। सबसे पहले तो अपनी जेठानी के पाँव ना उस घर से उखाड़ फेंक, और उसकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तेरी सास तो लगती नहीं। अरे तुम दोनों का बराबर का हक है, वो भी बहू है तू भी बहू है, अपनी मर्जी किया कर। ये तो मैं जानती मम्मी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे करूँ क्या, कैसे ये सब सही करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही बताइए ना मम्मी, आप ऐसा करें मुझसे मिलने आ जाए। चल ठीक है, मैं आती हूँ। अब वैसे भी तूने बताया तेरी जिठानी बीमार है, उसका तो पता लेना नहीं पड़ेगा ना। आकर तुझे समझाती हूँ कि कैसे रहना है। ठीक है मम्मी, मैं आपका वेट करूंगी, जरूर आइएगा। अरे मम्मी आप आ गई, मैं कब से आपके इंतजार कर रही थी। अच्छा वाह आ गई, चले बैठिए ना। अरे अब मेरी बेटी इतना मुझे कह रही थी, और वैसे भी तेरे परेशानी भी तो हल करनी थी ना, मुझे तो आना ही था। ये बता तेरी जिठानी कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही, क्या कर रही है वो? अरे मम्मी दफा करने जा भी है, मुझे कोई परवाह नहीं, पता नहीं कहाँ होगी। आप बैठिए, आपसे मुझसे बात करनी है, जरूरत नहीं है इसके पास जाने की। दुनिया का दिखावे के लिए उसको पता तो लेने जाना पड़ेगा ना, बुलाओ उसे, या मैं जो रूम में। आंटी जी आपका भाई? अरे मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो भाभी मम्मी ना आपका पता लेने आए। जब मम्मी को पता चला आप बीमार है, मम्मी फोन से भाग गई, उन्होंने सोचा आपकी तबीयत पूछ जाती हूँ। अरे आंटी जी आपने खामखाई जहमत की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे फोन पर ही पूछ सकती थी। चले बैठिए ना। वैसे सही कह रहे तुम, देख के तो बिल्कुल लग रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक हो। बस मुझे लगा ज्यादा बीमार होगी, पर नजर नहीं आ रही। हिमला जा आंटी के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। नहीं खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, मैं खा कर आई हूँ, बैठो ना, मुझे तुम दोनों से बातें करनी है। वैसे नेहा ये तो बता तेरी तबीयत को हुआ क्या था, कुछ तो हुआ होगा ना। अरे आंटी जी पूछे ही मत, उस दिन पता नहीं कि मुझे इतना चक्कर आया कि मैं ऐसे फिसल के जमीन पर गिर गई। और इनका पता है ना, छोटी छोटी बातों पर ऐसे सीरियस हो जाते हैं। इन्होंने फोन कर दिया सैफ को, और सैफ को तो वैसे ही ना छोटी छोटी बातों का बताकर बनाने का शौक है। उसने जैसे सुना कि मैं नीचे गिर गई और बेहोश हो गई, वो फौरन से आ गया। वो देख नहीं ना सकता मुझे बीमार, बस ज्यादा की बात नहीं थी। सच कहूँ ना, मुझे इसी बात का डर था कि वो कोई अपना हनीमून ना छोड़ कर आ जाए, इसलिए तो मैं बता नहीं रही थी। लेकिन इन्होंने कॉल कर दी, मैंने मना भी किया था। एक्चुअली सैफ ना मुझे बिल्कुल माँ समझता है, इसलिए मेरी बहुत कदर करता है और इज्जत करता है। हाँ नजर आ रहे हैं कि कितनी फिक्र है दिमाग जी को आपकी। वरना देखो अपना हनीमून कौन बर्बाद करता है, कोई भी पागल ऐसा ना करे। लगता है कुछ ज्यादा इज्जत करता है तुम्हारी। सच में आंटी जी मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ रेमला को भी बुरा लग रहा होगा कि मेरी वजह से इसका हनीमून खराब हो गया, पर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं नहीं बताना चाहती थी। ठीक है अब तो जो होना था हो गया, लेकिन अगली बार ना जरा ध्यान रखना, इस तरह बच्चों की खुशियाँ बर्बाद नहीं ना करते। जी मैं ध्यान रखूंगी, आप जरा चिंता मत करें। वो वैसे भी सैफ को मैंने हमेशा अपना बच्चा ही समझा है। नेहा एक बात कहूँ, शादी के बाद सब बदल जाते हैं, ये कोई बहन भाई और भाभी वो भी ये नहीं रहता। और वैसे भी मैंने अपनी बेटी को हमेशा परियों की तरह पाला है। अरे इसके इतने नाज न रहे, कभी कोई गम नहीं आने दिया, और मैं यही चाहती हूँ कि ससुराल में भी ये वैसे ही रहे। अब तुम खुद समझदार हो, मुझे लगता नहीं मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें। आइंदा के बाद तुम्हारी वजह से ना मेरी बेटी का कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए और ना इसे तकलीफ होनी चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी मैं समझ रही हूँ, आप ज़्यादा चिंता मत करें। कहा तो है आइंदा के बाद मेरी वजह से कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सच कहूँ ना, मैंने सोचा था मेरी बेटी यहाँ पर राज करेगी क्योंकि उसकी सास जो नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता था
कि जेठानी भी तो सास होती है ना, वो भी इस तरह माँ बन के बैठी होगी। माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन यहाँ पर आप गलत बोल रही हैं। अरे मैं सैफ की बड़ी बहन की जगह हूँ, माँ की जगह, ये सास की जगह नहीं हूँ। खैर जो भी हो, वैसे भी कहने की बातें हैं। अच्छा आप लोग बैठ के बातें करें, मैं जरा काम देख लूँ। देखा माँ, मेरी जेठानी जैसे है ना वैसे नजर नहीं आती। अरे कैसे बातों को गोल गोल घुमा गई। हाँ बहुत तेज औरत है ये तो। हाँ देख रही थी, जरा बच के रहना इससे, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं इससे। माँ आपने मुझे कम समझा है क्या? अरे मेरा नाम भी रिमला है, रिमला। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई, ये तो अचानक से हो गया तो मैं वापस आ गई। अगली मुझे देखती हूँ कि कैसे ये सैफ को पीछे लगाती है। मैंने भी भाभी को ना उनकी औकात में याद दिलाई, तो मेरा नाम भी रिमला नहीं। हाँ हाँ इतना तो मुझे पता है, तो सब ठीक कर लेगी। आज तो मैं सारा खाना सैफ की पसंद का बनाऊंगी। सैफ को तीखा खाना पसंद है और मुझे भी। अच्छा ना कुछ स्पाइसी सा बनाती हूँ, मजा आ जाए। रिमला क्या कर रही हो, क्या बना रही हो खाने में? तो भाभी मैं खाना बना रही, वो भी सारा सैफ की पसंद का। उसे कढ़ाई पनीर और मैक्रोनी पसंद है ना, साथ में सोचा पास्ता बना लेती हूँ, वो खुश हो जाएगा। अच्छा मैं तो सोच रही थी कुछ सादा सा बना लेते, जैसे दाल वगैरह। कोई बात नहीं भाभी, आप अपने लिए जाकर दाल बना लें, ये हम लोग खा लेंगे। नहीं नहीं ऐसा करो, तुम यही बना लो, हम लोग भी यही खा लेंगे। लेकिन हाँ मसाले थोड़े कम रखना, ज्यादा तीखापन पसंद नहीं है। क्या? पर क्यों भाभी, मसाले क्यों कम रखो? अगर स्पाइसी नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है, और वैसे भी घर में कोई इतना तीखा खाता ही नहीं, तो क्या फायदा तीखा बनाने का। बेहतर ये है कि मिर्चें कम ही रखना, ठीक है? पर भाभी मुझे जहाँ तक याद है, मुझे और सैफ को कभी डॉक्टर ने मना नहीं किया कि तीखा खाना नहीं खाना, और ना ही कोई बीमारी है। हम तो दोनों ठीक है। और आपको पता है हनीमून पर ना मैंने और सैफ ने इतना तीखा खाना खाया था, मजा आ गया। पता नहीं, लेकिन यहाँ पर घर पर हमेशा हम लोग तीखा खाना नहीं खाते, बल्कि हम सारे काम में रखते हैं। वो क्या है ना, मुझे और तेरे भैया को मैदे का मसला है और बीपी का प्रॉब्लम भी रहता है, बस इसलिए मैं मिर्ची काम में डालती हूँ, तो काम में डालना तो भी। तो भाभी अब साफ साफ कहना कि आप और आपके पति मिर्ची कम खाते हैं, मेरे पति के नाम लेने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आप लोग मिर्ची कम खाते हैं ना, तो बेहतर ये आप लोग अपना लहदा खाना बना लें, हम लोग तो कम खाते नहीं है ना। ये कितना अच्छा आइडिया दिया मैंने वैसे आपको। ऐसा करें, आप अपने लिए जो खाना है बना लें, कितनी मिर्ची रखनी है, उबला बनाना है उबला बना लें। मैं अपने लिए अपने पति के लिए खाना बना लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा जो मन करे तुम बना लो, मैं अपने लिए और अपने पति के लिए फीका सा खाना बना लूंगी। बड़ी आई थी अपनी मर्जी चलाने, ये चाहती थी किचन में भी इनका हुक्म चले, पर मेरा नाम भी रिमला है, मैं तो किसी की मर्जी के मुताबिक चलती, जो मेरा मन करेगा, जब मन करेगा मैं तो वही करूंगी। अब खाना भी मैं इनकी मर्जी का खाऊं, बिल्कुल नहीं। चलो मैं जल्दी से कुछ फीका सा बना लेती हूँ, ये भी आते ही होंगे। अरे सैफ आप ये बताइए, आपको खाना कैसे लगा, मजा आया कि नहीं? हाँ हाँ खाना बहुत मजे का था, मुझे बहुत पसंद आया। पर भाभी कह रही थी आपको तीखा खाना पसंद नहीं, आप फीका सा खाना खाते हैं। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे ठीक लगा। नहीं नहीं निर्मला, मैं तो बस जनरल बात कर रही थी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि घर में जब खाना बनना चाहिए तो सबके हिसाब के मुताबिक होना चाहिए ना, ताकि सब लोग आराम से खा सके। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबके हिसाब से खाना बनना चाहिए। अब भला उबला हुआ खाना कौन खाता है? रिमला इसलिए तो मैंने अपना खाना अलग से बना लिया, मेरा खाना बन रहा होगा फीका सा। तो बेहतर यही है आपके लिए कि आप अपना खाना ना रोजाना अलग ही बनाना, क्योंकि हमें ये फीके खाना तो पसंद नहीं। आप अपना फीका खाना और हम लोग स्पाइसी सा। आपको पता है मेरे मेके में ना मेरी भाभीयों के, मेरी माँ ने पहले दिन किचन अलग कर दिए थे, ताकि जो उनका मन करे वही बनाई। पर रिमला इस घर में किचन अलग नहीं कर सकते, ये दो ही तो भाई हैं, ये लोग अलग हो गए तो फिर क्या प्यार रहेगा इन दोनों में? भाभी यहाँ पर तो आप गलत हैं, बेशक ये लोग दो भाई हैं, लेकिन दो परिवार भी थे ना, अलग अलग फैमिली है, जैसे मेरी और सैफ की फैमिली, आपके और भैया की फैमिली। अच्छा रिमला, देखा आपने आपकी भाभी कैसे हर वक्त मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती है और अपनी मर्जी चलाती है। आखिर उनका मुझसे मसला क्या है कि ये मेरा घर नहीं है? वो मेरी भाभी माँ है, जरा तमीज से बात करो। और वैसे भी मैं रोजाना तीखा खाना नहीं खा सकता, सिर्फ कभी कभी खाता हूँ, और ये तीखा खाना खाने से ना मेरे पेट में जलन भी हो रही है अब। वाह वाह, आपके क्या कहने, सबके सामने तो आप बहुत तारीफें करते, आपको बहुत पसंद आया था मेरा खाना, और अब कमरे में आके कैसे कह रहे कि तीखा था, मेरे पेट में जलन हो रही है। आप भी सिर्फ भाभी की साइड लेते हैं। मैं सबके सामने कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी का बनाया हुआ खाना जाया जाए और सबके सामने उसकी इंसल्ट हो। मैंने तुम्हारा मान रखने के लिए सब कह दिया, लेकिन आइंदा से मिर्ची कम रखना, मुझसे इतनी मिर्ची बर्दाश्त नहीं होती। ये तो तुम साफ साफ कहते हो कि तुम्हें सिर्फ अपनी भाभी के हाथ का खाना पसंद है, मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। हाँ, जब देखो अपनी भाभी की तारीफें करते रहते हो, हर वक्त उनके गुण गाते रहते हो, मेरी कोई कदर है कि नहीं? अब मैं हर काम के भाभी से पूछ के करूँ, मेरी कोई मर्जी
नहीं चल सकती इस घर में। कहीं ये सिर्फ भाभी का घर है, मेरा घर नहीं है। मैं भाभी से पूछूं ये करूं या ना करूं, फिर वो इजाजत दे तो करूं। वाह वाह। तो वो घर की बड़ी है, अगर तुम 2 कामों से पूछ के कर लोगी तो तुम्हारी इज्जत में हर्फ नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ जाएगा तुम्हें। माफ करना, लेकिन मैं किसी के गुलाम नहीं बन सकती। तुम रहो अपनी भाभी के गुलाम, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। मैं क्यों किसी की बात मानूं जब कोई मेरी नहीं मानता। हाँ, तुम्हारी भाभी का बात चले ना तो सांस में उनकी मर्जी से ले, जब देखो अपने हुक्म चलाती रहती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब भाभी ने ऐसा भी कुछ कहा नहीं कि तुम्हारी कदर ही न रहे और वैल्यू कम हो जाए, और किसने कहा तुम्हारा घर नहीं। भाभी ने सिर्फ इतना कहा था कि मिर्च मसाले कम डालो, क्योंकि वो कम खाते हैं, बल्कि मैं भी कम खाता हूँ। लेकिन तुम हाँ कह देती तो बात खत्म हो थी, लेकिन तुमने बात को बढ़ाना था, इसलिए आपने मेरे से खाना भी बनाया और इनकार भी कर दिया। क्या मिला तुम्हें? अच्छा, तो मैं गलत हूँ, मैं बात को लंबा कर रही हूँ। मुझे तो आदत नहीं सब करने की, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जाओ अपनी भाभी के पास ही। अच्छा बस करो ना, गुस्सा क्यों कर रही हो? एक जनरल बात कर रहा हूँ, तुम क्यों हर वक्त गुस्से में रहती हो? अच्छा ये सब छोड़े, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दें। हाँ ठीक है, तुम्हारा जितना मन करे ना तुम ले लो उतने पैसे, जाकर भाभी से मांग लो, भाभी के पास ही है पैसे। क्या? भाभी से? मैं भाभी से पैसे क्यों लूं? वो मेरे पति हैं क्या? अरे उन्होंने मेरा ठेका ले रखा है, मुझे पैसे आप देंगे, उनसे क्यों मांगू जाकर मैं? क्योंकि सारे पैसे भाभी के पास होते हैं, मेरे पैसे भी उनके पास ही है, तो ले लेना, इसमें हर्ज क्या है? नहीं, मेरे लिए हर्ज है, मेरी इज्जत की बात है, मैं उनसे कोई पैसे नहीं लूंगी। पैसे तो मुझे आप ही देंगे, मुझे पैसे चाहिए, वो भी आपसे। मैं क्यों मांगू जाकर भाभी से? ऐसे खराब ले रही हूँ मैं, अपने पैसे चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं ही दे दूंगा पैसे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं दे देता हूँ तुम्हें पैसे। बढ़िया ही भाभी माँ। अरे अपने खुद के बच्चे हैं नहीं, ये बात छुपाने के लिए ना मेरे पति को अपना बच्चा बना रखा है, ताकि पास पान छुप सके और औलाद का प्यार भी मिल सके। अच्छे से जानती मैं भाभी की चालाकियों को। हाँ, बांझ कहेंगी, अपना बच्चा जो नहीं हो रहा। उफ, आज तो मैं थक गई, लेकिन कोई ना, खुशी इस बात की कि मैं इस घर की सारी लुक चेंज करवा दूंगी। जो सुबह पैसे लिए थे ना शहर से, आज वो सारे खर्च करती हूँ। ये सोफे कितने बुरे लग रहे हैं यहाँ पर, अभी चेंज करवाती हूँ। ये पर्दे भी अच्छे लग रहे हैं। ये सब चीजें इतनी ओल्ड फैशन क्यों है? पर कोई ना, ये सब चीजें मैं अपनी मर्जी से बदलती हूँ। ये तो करवाती हूँ चेंज। ये पता नहीं कहाँ रह गया सोफे वाला, कब से बुलाया है इसको। अरे क्या हो गया रिमला, बहुत खुश नजर आ रही हो, और किसका इंतजार कर रही हो? भाभी, सोफे वाला का इंतजार कर रही हूँ, कब से बुलाया था, अभी तक आए नहीं। वो क्या है ना भाभी, इस घर के सोफे देखें कितने ओल्ड फैशन हो गए, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, और पर्दे भी चेंज होने वाले हैं। बस सोचो सब चेंज करवा लूं। पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा रिमला, कितने अच्छे सोफे हैं और पर्दे भी ठीक है, क्या जरूरत है चेंज करवाने की? अरे क्यों भाभी, क्यों जरूरत नहीं है? वैसे भी अब मेरी शादी होगी, मेरी दोस्तें आती जाती रहेंगी, तो मैं क्या उनको इतने गंदे घर में बुलाऊंगी जिसका इंटीरियर तक कितना ओल्ड फैशन है? अच्छे नहीं लग रहा। अच्छे है ना, कम से कम फर्नीचर तो चेंज हो ना, ऐसे ऐसा बाकी चीजें भी ठीक करवाती हूँ। पर घर तो अच्छा खासा दिखता है, क्या दिक्कत है रिमला इस घर की लुक में जो तुम कह रहे तुम्हें शर्मिंदगी होगी अपने दोस्तों के सामने? भाभी ऐसा सिर्फ आपको लगता है, सबको नहीं लगता, सबकी सोच सेम नहीं हो सकती। बस मैंने कह दिया सो कह दिया, इस घर का इंटीरियर चेंज होगा, आपको चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। रिमला मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ, अगर घर के सारे पर्दे और सोफे चेंज करवाओगी, पूरी लुक चेंज करोगी तो बहुत पैसे लग जाएंगे, तो क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की? अभी मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैंने अपने पति से पैसे ले लिए हैं, तो आपको कोई मसला नहीं चाहिए। मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, आपके नहीं। जितना अधिकार आपके सर पे ना, उतना मेरा भी है। जितनी आप इस घर की बहू उतनी मैं भी हूँ, तो हर वक्त अपना हुक्म चलाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी और को भी मान लेना चाहिए। आप चाहती बस आपकी हुक्मरानी चलती रही यहाँ पर। और भाभी आपने एक कसम खा रखी है कि मुझे हर बात पे रोकना टोकना है और अपनी मनमानी करनी है, कभी कोई काम तो मेरी मर्जी से कर लेने दी कह रहे मुझे। क्या मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती? और वैसे भी भला बड़ी बहनें या माँ अपने बच्चों का बुरा होता देख सकती है? मैं तो बस इस हिसाब से रोक रही थी। और वैसे भी मेरा ये हक है कि मैं तुम्हें रोक सकती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इस घर के इंटीरियर को या पर्दों को चेंज करने की जरूरत है, तो तुम्हें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। खबरदार तुमने कोई भी कोशिश की, क्योंकि मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं, और उम्मीद है तुम मेरी बात समझ जाओगी। और वैसे भी मैं जो भी कहूँगी तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कि भाभी खुद को समझती क्या है, अब तो हाथ दोगी? क्या मैं इनकी मर्जी के मुताबिक चलूं? इन्होंने तो जैसे मुझे गुड़िया समझ रखा है, बस जहाँ चाबी करो वहाँ चलती रहूं। आज आलिंदर साहब को आज तो दो टोक बात होके रहेगी, बताते उसे कि कैसे इसकी भाभी ने मेरी इंसल्ट की। अरे अगर इस घर का यही माहौल रहा तो मैं कैसे रह पाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं। अरे आ गए आप, मैं कब से आपके इंतजार कर रही थी। ऐसी भी क्या बात है रिमला, और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सब ठीक तो है ना घर में? तो जाकर अपनी भाभी से पूछो, जिसने मेरी नाक में दम कर रखा है, उस भी मुझे अपनी मर्जी से करने नहीं देती। मैं चाहती इस घर का इंटीरियर चेंज करूं,
कह रही हो? तुम्हारा भी इस घर पर उतना अधिकार है जितना भाभी का। तुमने ये किसने कह दिया कि तुम्हारा घर नहीं? तो फिर जाकर अपनी भाभी को समझा दे, आइंदा के बाद मेरे मामले में टांग मत अड़ाई, वरना बहुत बुरा होगा। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं सिर्फ आपके से चुप हूँ, वरना आप मुझे जानते हैं। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी तुम बहुत गुस्से में हो और अभी बात करना भी ठीक नहीं है। मैं कर लूंगा बात। मुझे कुछ नहीं पता, चाहे मैं गुस्से में या नहीं। आप बताएं, आप कब बात करेंगे और कर रहे कि नहीं? ये ना हो कि मुझे टालने के लिए कहते बात कर लूंगा, बात भी करें ना, अभी जाकर बात करें। अच्छा, मैं कर लूंगा अपनी भाभी से बात। तुम क्यों चिंता कर रही हो? अभी जाता हूँ, ठीक है? जैसे तुम खुश। हाँ, जाइए अभी और जाकर समझाइए। रिमला क्या हुआ? सब ठीक थे? तुम पेट पकड़ के क्यों बैठी हो? पता नहीं, अचानक से मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, मेरा पेट। रुको, मैं अभी भाभी को बुलाता हूँ। भाभी बाहर आइए। देखिए रिमला को क्या हो गया? हाँ बोलो सैफ, क्या बात है? इस तरह आवाज़ क्यों दे रहे हो? रिमला तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह पेट पे क्यों बैठी हो? पता नहीं भाभी, देखिए ना रिमला को क्या हो गया। इसे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। तो तुम ऐसा करो, जल्द से डॉक्टर को लेकर जाओ। मैं इसे इसके रूम में लेकर जाती हूँ, जल्दी जाओ। जी ठीक है भाभी, मैं अभी बुलाता हूँ। रिमला देखो, थोड़ी सी हिम्मत करो, तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलती हूँ। देखना तुम ठीक हो जाओगे अभी। जी भाभी, चलिए। अब बताओ कैसे तबीयत है छोटी की? मुझे जैसे पता चला मैं ऑफिस से भागा आ गया। वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। आप मुझे बोलने का मौका देंगे तभी दूंगी ना। चिंता की कोई बात नहीं, खुशखबरी है। अरे हमारा सैफ बाप बनने वाला है। क्या सच कह रही हूँ? यानी कि मैं ताऊ बनने वाला हूँ? वाह, तुमने तो मुझे सच में बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। नहीं, अरे ताऊ ताई नहीं, बल्कि आप बड़े पापा और मैं बड़ी मामा बनने वाली हूँ। सच को तो मुझे भी बहुत खुशी। मैं जाकर गरीबों में कुछ बांट आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। वैसे भी इतने दिनों बाद ये घर में खुशखबरी आई है। अच्छा है, जाकर गरीबों में कुछ दे कर आओ। और हाँ नेहा, तुमने बहुत ख्याल रखना है छोटी का, उसे कोई तकलीफ ना हो। वैसे भी अब उसकी सास तो है नहीं, तो तुमने ही सब कुछ करना है। अरे आप चिंता करिए ना, ये भी भला कहने की बात है। मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी, बिल्कुल एक माँ की तरह। और सैफ का है? वो तो दिखाई नहीं दे रहा कि उसे पता ही खुशखबरी। भैया मैं यहीं पर हूँ आपके पीछे। तुमने सुना? सैफ तो बाप बनने वाला है और मैं ताऊ। अरे तुझे पता ही नहीं मैं कितना खुश हूँ। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। और देख, हमारे घर में भी बच्चे की कलकारियाँ गूंजेगी। हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा आएगा। जी भैया मुझे पता है, और आपने सच कहा। और तुझे पता है ना, अब तेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और वैसे भी इस हालत में अपनी पत्नी का ज्यादा ध्यान रखना है। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा तेरी जरूरत होगी, तो इसलिए तूने उसका हर वक्त ख्याल रखना है। कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी कि उसे गुस्सा आए या उदास हो वो। चलो हम भी मार्केट चलते हैं और जाकर कोई मिठाइयाँ लेकर आते हैं और बच्चे की भी शॉपिंग कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे भैया अभी से शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? अभी तो बच्चा आया भी नहीं इस दुनिया में। अरे छोटी आज मत रोक, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो लेकर आऊंगा। मुझे बच्चे के लिए जो पसंद है मैं सारे खिलौने ले आऊंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता ना अपनी खुशी की था। हाँ देवर जी, आज हमें मत रोकें। सच में हम लोग बहुत खुश हैं। जल्दी चले वरना दुकानें बंद हो जाएंगी। सच में आज भैया भाभी कितना खुश है। मैंने इनको इतना खुश कभी नहीं देखा। अरे आइए मम्मी जी, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे हाँ बेटा, तुझे भी बहुत बधाई हो। और हाँ तुझे पता है ना, अब तेरी जिम्मेदारी डबल हो जाएगी। तूने अपने बच्चे का भी बहुत ध्यान रखना है। जी मम्मी जी, क्यों नहीं। अच्छा ये बता, मेरी बेटी कहाँ पर? नजर नहीं आ रही। आप अभी रुके, मैं बुलाता हूँ। यही कहीं थी। रिमला मम्मी आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा वो आ गई। मुझे आपकी इस वक्त बहुत जरूरत थी। और पता है मम्मी, आपको घर में सब इतना खुश है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। कौन कितना खुश है ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। नाटक है नाटक। मुझे लगता तेरी जेठानी ये खबर सुनकर खुश होगी। अरे अंदर से बड़ा जेलस हो रही होगी। बच के रहना जरा उससे। पर मम्मी भैया और भाभी इतने खुश हैं। अभी पता है वो मार्केट गए हैं शॉपिंग करने और मिठाई लेने। आपको गलतफहमी हुई है कोई? अच्छे से जानती हूँ कि कौन कितना खुश है। ये सब दिखावा है दिखावा। अंदर से तो जल रहे होंगे कि अपना बच्चा हुआ नहीं और इसका आता ही हो गया। तुझे पता नहीं है। अरे हासिद है हासिद। मैं तो कहती हूँ बल्कि मैं तुझे लेने आई हूँ। अपना सामान पैक कर और लेके चल, वहीं रहेगी तो। अब क्या मतलब मम्मी, मैं आपके साथ क्यों चलूं? ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी ना। अरे बेटा तो क्यों नहीं समझ रही? अरे तेरी जेठानी के खुद के बच्चे हैं नहीं। हो सकता है हसद या जलन में आकर तेरे होने वाले बच्चे को पहले ही मार दे दुनिया में आने से पहले। तो तू क्या करेगी? कुछ कर सकेगी क्या? तू खुद सोच, वो क्यों चाहेगी तेरे बच्चे हो? अगर तेरे बच्चे होगे तो उसका मकाम और गिर जाएगा। और वैसे भी शायद वजह उसको मिलेगी। और ये चाहेगी वो? बिल्कुल नहीं चाहेगी। और वैसे भी तूने यहाँ रह के कौन सा मार का अंजाम दे देना है? बेहतर ये मेरे साथ चल। अरे मैं तेरी अच्छे से देखभाल करूंगी। और तुझे पता नहीं का, एक बांझ औरत का साया कभी भी हामला औरत पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना उसका बच्चा पेट में मर जाता है। तुझे ये नहीं पता क्या? और अगर ऐसा हो गया तो
इसके हिफाजती इकदाम करना जरूरी है। अरे कल को नुकसान उठाने से बेहतर है आज ही कोई ना कोई कदम उठा लो। चल मेरे साथ। पर मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? और दूसरी बात, सैफ कभी नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता वो जाने देंगे मुझे। पर तुझे सैफ को मनाना होगा। अगर तू चाहती ना तेरा बच्चा अच्छा और तंदुरुस्त पैदा हो और सुरक्षित रहे तो ये मेरी बात माननी पड़ेगी। तू मान ये बातें या ना मान, लेकिन मैं तो मानती हूँ। मुझे तो यही लगता है कि बांझ औरत का साया ना अगर हामला पे पड़े ना तो कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है। तू ये चाहती है अब? मम्मी मुझे भी लग रहा है आप जो बातें कह रही सही कह रही। और वैसे भी मेरे बच्चे की बात है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। बेहतर ये कि मैं आपकी बात मान लूं। और मुझे भी कुछ ना कुछ दाल में काला लग गिरा था पहले ही। क्या सही कह रही तुम्हारी मम्मी? मम्मी जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति हूँ जी। आप क्या पेटियां पढ़ा रही मेरी पत्नी को? और वैसे भी मेरी भाभी मेरी माँ की तरह है और मेरी माँ के बारे में कोई भी कुछ बोले मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आइंदा आपने ये बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं कोई भी कौन, ये मेरी माँ है, सबसे ज्यादा मुझ पर हक रखती है। और वैसे भी ये भला क्यों कुछ गलत कहेंगी? बिल्कुल सही कह रही, मेरे फायदे की बात करेंगी ना। तुम्हारी माँ कौन सा कुछ अच्छा कह रही है? अरे गलत बातें तुम्हें बता रही है। मेरी भाभी के बारे में तुम्हारे दिमाग में वहम डाल रही है, तुम्हें बरका रही है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा, जो कह रही सही कह रही है। अरे मैं नहीं चाहती एक बांझ औरत का साया मुझ पर पड़े। और तुम कैसे बाप हो कि तुम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस दुनिया में सही है, या तुम चाहते हो कोई ना कोई नुकसान हो जाए और वो आने से पहले ही। और हाँ, मुझे अपनी माँ पर ना पूरा विश्वास है, भाभी पर तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं अपने लेके जाऊंगी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हाँ? ये तुम क्या कह रही विमला? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में? जी भाभी आपने जो सुना ना सही सुना। मैं जा रही हूँ अपने मेके में। हाँ? मुझे आप लोग पर कोई भरोसा नहीं जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता। तुमने जहाँ जाने जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी भाभी के बारे में कुछ मत बोलना। कब से अनाप शनाप बोले जा रही हो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जाओ, दफा हो जाओ। हाँ ठीक है, वैसे भी इसलिए तो जा रही हूँ अपने मेके, और मुझे कोई रोक भी सकता नहीं। मेरा जब मन करेगा, जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगी। अरे नहीं विमला, इस तरह तुम्हें नाराज होकर घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह भाभी वाह, आपने यहाँ पर भी आपने चला ली। हाँ? अब कहना क्या चाहती है कि मैं आपके कहने पर रोकूं? हाँ? ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। आज तो जाकर रहूंगी मैं। अरे नहीं विमला, ऐसी बात नहीं है। तुम फिर मेरी बातों का गलत मतलब ले रही हो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम्हें घर छोड़ जाने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा जब मन करे जैसे मन करे तुम वैसे रहो। मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मेरी वजह से यहाँ पर कोई फसाद हो मैं नहीं चाहती, और इसी में सबकी भलाई है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, अपने एहसान करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मुझे अपनी माँ के साथ जाने उनके घर। चलिए माँ, जब तक बच्चा नहीं जाता मैं आपके साथ ही रहूंगी। नहीं विमला, इतने महीनों के लिए तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? और मत जाओ ना, हमारे साथ रहो ना। तो तुम भी चलो, तुम्हें किसी ने मना किया है? चलिए माँ, अब मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकूंगी। नहीं रिमला, इस तरह मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ रिमला। मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? मेरा सर। भाभी क्या हुआ आपको? लगता है आपका यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अपने भैया और भाभी के कहने पर आप यहाँ पर रह तो रहे, लेकिन आपका सारा ध्यान अपने भैया भाभी पर है। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं इस घर में किसी को। अगर इतना ही प्रेम है तो जाओ, चले जाओ उनके पास ही। रह लूंगी मैं तुम्हारे बिना, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसी बात नहीं है। अरे बेटा क्या हो गया? कितनी बार समझाऊं? तेरा इस हालत में गुस्सा करना ठीक नहीं है। फिर तू गुस्सा कर रही दोबारा से। चल अब अपने गुस्से को शांत कर। अरे ठीक है माँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मेरा गुस्सा करना ठीक नहीं मेरे लिए। सच कहूं तो मुझे हैरत हो रही है। मेरी वो जेठानी जो माँ नहीं बन सकती 3 सालों में, आज कैसे उसकी गोद बढ़ाई। अरे वो माँ बनने वाली है। मुझे तो लगता है ये सारे मेरे कर्म है, मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। मेरे शुभ कदम इस घर में गए नहीं, कैसे उनकी गोद धरी होगी। पर ये कौन मानेगा? कोई भी नहीं। चलो पानी पी लेती हूँ, घर में तो कोई है ही नहीं। ऐसा करती खुद ही जाकर पीती हूँ। माँ ये सब मेरे साथ क्या हो गया? माँ मैंने अपना बच्चा खो दिया, और मैं अब कभी माँ भी नहीं बन सकती। माँ ये क्यों हो गया? कैसे हो गया? मैं भाभी को बाज कहती थी, अब सब मुझे बाज कहेंगे। शायद ये सब मेरे कर्मों की सजा है। अब तो भाभी का मनोज सोया भी नहीं था। मैं तो इस घर में रह रही थी, वो भी इतने महीनों से। लेकिन ऐन वक्त पर देखिए माँ क्या हो गया। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे छीन गया। माँ मैंने भाभी का कितना अपमान किया, आज मुझे इसी चीज की सजा मिल रही है। आखिर क्यों मैंने उनको बाज कहा? तुझे पता है तेरी जेठानी के यहाँ लड़का हुआ है? क्या सच में? पर ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? मैं जाकर भी भाभी से मिलता हूँ। मेरी तरफ से भाभी को
भाभी को मुबारकबाद देना। भाभी भैया आप दोनों यहाँ? सैफ, इतनी बड़ी बात होगी लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी भाभी ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं बांझ होगी, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अगर तुम चाहो तो अभी भी माँ बन सकती हो। कैसा मजाक कर रही हैं भाभी? मैं सच कह रही हूँ और ऐसा मजाक मुझसे मत कीजिए। मैं भला क्यों मजाक करूंगी, मैं सच कह रही हूँ। अरे जरूरत नहीं जो पैदा करे वही माँ हो, पालने वाले भी तो हो सकते हैं। आज से मेरे बेटे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे तुम इसे पालोगी माँ बनकर। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? आपके जीवन में इतने सालों बाद खुशी और आप वो बच्चा मुझे दे देंगी? जब बच्चे खुश होते हैं तभी तो माँ बाप खुश होते हैं। तुम खुश होगी, मैं भी खुश हो जाऊंगी। बस तुम आइंदा से मेरे बेटे को पालोगी, बस हो गया फैसला। सच में भाभी आपने मुझे जीवन भर की खुशियाँ दे दी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।